कई ऐसे काम हैं जिन पर पैसे के अभाव के कारण वो रुके पड़े हैं। हम लोगों ने जब कैबिनेट सब कमेटी में मुख्यमंत्री जी ने मुझे कार्य दिया था 4 अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, तो हमारा यही रहा कि पैसा बहुत है सरकारी विभागों के पास, लेकिन जो अधूरी हमारी जो स्कीम्स हैं, हम इतनी इस तरह की सोच में है कि इसके लिए इतना पैसा तो हम इतना ही खर्च करें और फिर काम रुक जाते हैं, जबकि हमारे पास बाकी स्कीम्स जो चालू नहीं हो रही उसके लिए बहुत पैसा पड़ा हुआ है। एक आकलन हमने उन दिनों किया था कि 7 से 8,000 9,000 करोड़ तक सरकारी विभागों के पास पैसा है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये विचार व्यक्त किए थे कि जो 60% 70% काम हो चुके हैं ग्राउंड पे, उन्हें पूरा करा जाए। उसके लिए जो योजनाएं शुरू नहीं हो पाई, अगर हमें उस धन का भी सदुपयोग करना पड़े, उसको करके हम योजनाएं पूरी करें, ताकि सरकार का काम लोगों को विभिन्न जिलों में दिखे कि क्या हो क्या रहा है और सरकार कितनी संवेदनशील है। तो ये मेरी मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। मीट भी सर आपके समय में ही जब आप इंडस्ट्री देते थे तब हुई है, और सबसे बड़ी चुनौती होगी सबसे बड़ी। देखिए, बहुत सबसे पहले तो मेरे से पहले जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे मनोज कुमार जी, उनके समय में हुई थी। बहुत उन्होंने मेहनत करी। आपको पता है 96,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। आपको यह भी पता है कि इन्वेस्टर मीट के 2 महीने के अंदर, दिसंबर में ही, बल्कि 1 महीने में 13-14 हजार करोड़ के इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल हुए, अर्थात धरातल पर उसका काम शुरू हुआ। काम शुरू होने का मतलब यह था कि जिनके पास भूमि उपलब्ध थी और जिन्होंने अपना एक्चुअली काम शुरू कर दिया, उसको हम ग्राउंड ब्रेकिंग में मानते हैं। अब मेरे पास, जब मैंने इंडस्ट्री सेक्रेटरी का कार्यभार आज छोड़ा है, तो आपको मुझे बताते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी ये आदेश दिया था, इसी कारण हम लोग इस पे बढ़े कि 10 से 12 हजार करोड़ की सेकंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 3-3.5 हजार करोड़ इंडस्ट्री में, 2,500 करोड़ पावर में, 3,000 करोड़ के करीब मुझे टूरिज्म में अपेक्षा है। इसके अलावा अन्य विभाग हैं। तो 10 से 12 हजार करोड़ की सेकंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, इसके लिए हम तैयार हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा और गर्व भी आपको होगा कि कोविड की इस भयंकर संकट के बावजूद हमारी इन्वेस्टमेंट ड्राइव और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। हमारा बल्क ड्रग पार्क मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से लगभग हाँ के कगार पे पहुंच चुका है। उसकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। हमारे 3-4 अन्य प्रोग्राम्स जो पार्क्स के हैं वो भी आने वाले हैं। मुझे लगता है कि साल के अंदर कई नई चीजें उद्योग जगत में होंगी, इंक्लूडिंग सेकंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। कोविड भी सर एक चैलेंज। कोविड काल में आप सर चीफ सेक्रेटरी बने, तो एक बड़ी चुनौतियां होंगी सर आपकी ना। तो ये आने वाले समय में सर आपको जो है, आप इनको चुनौतियों की तरफ देख रहे हैं सर कि बहुत चुनौतियां होंगी? देखिए, हमने कोविड के पहले वेव में भी और सेकंड वेव में भी अब ये कहने में एक निष्ठा हो गया है कि चुनौती को अवसर में परिवर्तित करना, तो मैं उसको बार बार उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का एरिया हो या विकास के कार्यक्रम हो, हमने कोविड को विकास में बाधा नहीं बनने दिया अभी तक, मुख्यमंत्री जी ने। पहली बात। दूसरी बात, जो आगामी आने वाला समय है उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज ही मैंने कार्यभार अभी ग्रहण किया है, कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, सीएम साहब, मुझे अभी इसका बहुत ज्ञान नहीं है, पर मैं इनसे, हेल्थ सेक्रेटरी से पूरा ज्ञान लेकर फिर आपसे उस विषय पे बाद में बात कर सकता हूं। पर हम प्रदेश को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के अगले दौर के संकट से गुजरने नहीं देंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि जो हम सामर्थ्य में हमारे है वो पूरी तरीके से हम करें। सर, आर्थिक संकट से गुजर रहा है प्रदेश, 60,000 करोड़ के आसपास कर्जा है प्रदेश पर, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सर। कोई भी चीफ सेक्रेटरी जो है इसको, इस चुनौती में हेल्प नहीं कर पाए मुख्यमंत्रियों की, तो इसके लिए कोई प्लानिंग है सर आपकी? इसमें क्या करें? सर, मैंने आपको अभी बोला एक प्रश्न के उत्तर में कि किसी भी हालत में विकास के कार्यक्रमों को पैसे के अभाव से रोकने के तरफ बढ़ने वाले ना ये मुख्यमंत्री है, ना ये नौकरशाही उनकी है जो उनके अंडर काम कर रही है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम वेर एवर पॉसिबल। उसके लिए जो भी हमारे पास, भारत सरकार भी इस विषय पे संवेदनशील है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। हर कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम बिना प्लानिंग के और बाकी बजट के से लेकर और स्टेट के रिसोर्सेज पे बोझ डालकर इसको
पूरा कर सकते इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सर? अगर पैसा पड़ा है तो उसको खर्च नहीं कर हैं। नहीं, इसमें पता है दिक्कत ये होती है, इसमें ये बहुत सरल सा विषय है एक्चुअली। पैसा जब आता है तो वो स्कीम्स के अगेंस्ट आता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जहां फॉरेस्ट के इश्यूज आ जाते हैं। कई डिप्टी कमिश्नर शिमला रहा, कई विभागों का सचिव रहा, पिछले 3-4 वर्ष में ही मैंने पावर, फॉरेस्ट, टूरिज्म, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल किए हैं। आईएएस में आते समय तो ये सोचना मुश्किल होता है कि चीफ सेक्रेटरी आप बनोगे या नहीं बनोगे। ये तो आपका जब ये पीरियड धीरे धीरे खत्म होता चलता है, जब आपकी 30-32 साल की नौकरी हो जाती है, तब आप देखते हैं, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी उम्र क्या है, आपके बाकी बैचमेट्स कैसे हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, तो ये बहुत एक उस समय सोचने वाला विषय नहीं होता। उस समय जब आईएएस में आते हैं तब तो यही रहता है कि फील्ड में, जहां आपको फील्ड की नौकरी करनी है, उसमें आपका प्रभाव अच्छा पड़े और आप लोगों के काम आ सके। एक सर, काम काज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, ऐसा अधिकारी लोग भी कहते हैं कई बार, तो उसको वो भी आपके सामने चुनौती होगी सर कि उसको कैसे उसका प्रबंधन करना है? देखिए, ये बातें दोनों तरफ से होती हैं। जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो जो मुझे मुख्यमंत्री जी का पता है, वो इतना अधिक संवेदनशील है कि अगर कोई चीज उन तक आती है तो वो बहुत ही संवेदनशीलता से उसका हल करते हैं। कई बार पॉलिटिकल जो हमारी नॉट लीडरशिप बट पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं, उनको ये लगता है कि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, अफसरों को ये लगता है कि हम पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये दोनों तरफ की बातें ऐसी हैं जिसमें संतुलन की आवश्यकता है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा संकट है। अगर हम अपने एटीट्यूड को और बेंट ऑफ माइंड को थोड़ा सा सकारात्मक कर लें, पॉजिटिव कर लें दोनों ही तरफ, तो इस समस्या का हल मिनटों में हो सकता है। इस सरकार पर भी एलिगेशन लगता रहा है, विपक्ष लगाता रहता है कि नौकरशाही सुनती नहीं है, पकड़ नहीं है, सुनती नहीं है, ये कई चीजें। मुझे पिछले 3 सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, और ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन मैंने जो अभी पहले बात बोली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के हैं, अगर आप लोगों के साथ हैं, अगर आप विकास के साथ हैं, ना राजनीति से जुड़े हुए लोग, ना नौकरशाही से जुड़े हुए लोग, दोनों को समस्या का अनुभव भी नहीं होगा। थोड़ी सी सर, जैसे पर्सनल क्वेश्चन सर कि अब रहने वाले मूल रूप से कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई सर? ये नहीं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। उससे पहले मैं फौज में था, उससे पहले मैं सैनिक स्कूल और एनडीए के थ्रू फौज में गया, फिर मैं पुलिस में गया, और पुलिस के बाद मैं आईएएस में आया। पुलिस में क्या रहे सर? पुलिस में मैं पुलिस सर्विसेज में था, मैं मध्य प्रदेश काडर में था, और अब मैं उसके बाद में आईएएस में आया। और जहां तक रहने की बात है, अब तो लगभग नाता सारा टूट ही गया है अपने पैतृक स्थान से जहां हम थे, क्योंकि माता पिता दोनों चले गए और फिर हम भी इधर आ गए हिमाचल में, और हिमाचल में ही अब घर है। फैमिली बैकग्राउंड सर, कोई पहले अधिकारी थे घर से या कोई अच्छी पोजीशन? नहीं, मेरे माता और पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा में थे, और मेरी जो माता जी हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षिका थी। तो वहां पे यूपी में एक पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स। तो बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे माता पिता थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब दोनों नहीं है, और आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, और बहुत आशीर्वाद है आप लोगों का और सबका।